सो हेलो हाय टीचर्स एंड क्रिएटर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज, स्मार्ट इन्फो विजन पटना ब्रांच से। तो आज कुछ क्वेश्चन है अबाउट खान सर कि खान सर की जैसे खान सर का जो रियल नेम है वो क्या है। बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत सारे उनके शोज हुए हैं, तो जहाँ पे उन्होंने अपना रियल नेम नहीं रिवील किया है। कुछ रिसर्च के बाद टीम ने उनका रियल नेम, जो गूगल रिसर्च है बेसिक जो डेटा कहता है, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके साथ खान सर का जो यूट्यूब मंथली इनकम है वो कितना है, खान सर फेमस कैसे हुए, क्यों हुए, उसका रीजन क्या है। उसके बाद खान सर का जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे खान सर का एक जो मार्केट गुडविल है वो बहुत ही ज्यादा है। आज जितने भी आप, अगर मैं क्रिएटर्स की बात करूं या फिर टीचर्स की बात करूं, तो हर कोई खान सर को जानता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये सब कुछ डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, जिसे आप अप्लाई करके अपनी भी कोचिंग को बना सकते हैं जेकर, मतलब कि प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। उसके साथ भी आपकी जो गुडविल है वो भी मार्केट में बहुत अच्छी होने वाली है, जैसे खान सर की आज गुडविल है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, और खान सर का बेसिकली रियल नेम क्या है, क्योंकि वो इंटरव्यूज में, वो शोज में रिवील नहीं करते। अकॉर्डिंग टू डेटा, जो गूगल का डेटा है, वहां पे अगर आप खान सर का रियल नेम डालेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा फैजल खान सर, जिनका जन्म जो हुआ है वो 1993 में हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं या फिर हम हैं, आप हैं, खान सर के नाम से उनको जानते हैं। अगर मैं बात करूं उनके कोचिंग्स की, उनके इंस्टीट्यूट की जो ऑफलाइन बैचेस हैं, तो उनका पटना में बेसिकली ऑफलाइन सेंटर है, जहाँ पे ऑफलाइन बच्चे उनसे पढ़ते हैं। जो उनके सेंटर्स मेनली उन्होंने ओपन किए हैं ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। उसके बाद स्मार्ट इन्फोजन का भी ब्रांच पटना में भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप कंप्लीट स्टूडियो सेटअप, कंप्लीट एक टीचर टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर सकता है, आप ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन जाने के रिगार्डिंग कंप्लीट सेटअप यहाँ पे आपको फिजिकल एक्सपीरियंस करने को मिलता है। चाहे वो बात करें एक बेस्ट क्वालिटी कैमरा की, चाहे वो बात करें एक पैनल की, चाहे बात करें लाइटिंग सेटअप की, चाहे किसी भी इक्विपमेंट्स की बात करें, तो मल्टीपल साइजेस, मल्टीपल ग्रेड, मल्टीपल क्वालिटी और बेस्ट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे करने को मिलता है। तो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि भाई खान सर का जो यूट्यूब से मंथली इनकम है वो कितना आ जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है, जहां से आप किसी भी यूट्यूब इनकम को रिसर्च करके देख सकते हैं कि किस वीडियोस पे कितने अप्रोक्सीमेटली व्यूज आए हैं। वो अप्रोक्सीमेटली होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा आप देखेंगे खान जीएस रिसर्च सेंटर, जो कि इनके सब्सक्राइबर सर के हैं वो है 23.9 मिलियन, अराउंड 24 मिलियन के अराउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर के एस्टिमेट अर्निंग की, मंथली एस्टिमेट अर्निंग की बात करते हैं, तो अराउंड आपका 3.1 के डॉलर टू 49.9 के डॉलर, मतलब अराउंड $3,100 से लेके उनका 49,900 डॉलर तक सर का मंथली इनकम बनता है। जो $1 की अगर हम बात करें तो उसका जो 84.81 के आसपास में उसका $1 का एक इंडियन रुपीज में इतना वैल्यू है। तो आप ले सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मंथली कितना इनकम होता है केवल एक चैनल से खान सर का। तो ये है ऑनलाइन का पावर, ऑनलाइन आने का पावर। ऑलवेज हम टीचर्स को ये गाइड करते हैं कि आप ऑफलाइन के साथ साथ एक कैमरा लगा के ऑनलाइन आइए, सो दैट आपका मार्केट में नेम हो। क्योंकि अगर आप जब से दिखेंगे नहीं तब से आप लोग आपको जानेंगे नहीं। ठीक है, तो जानना जरूरी है। अगर मैं अर्निंग बात करूं ईयरली की, तो ईयरली में आप देख सकते हैं 37,400 से लेके 5,98,300 का इनका एस्टिमेटेड अर्निंग है डॉलर्स में। ठीक है, अगेन रुपीज, इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितना इनका इनकम है मंथली एंड ईयरली खान सर का, केवल एक यूट्यूब चैनल से। उसके साथ साथ सर की ऑफलाइन क्लासेस हैं, सर कोर्सेज बेसिकली बनाते हैं, वहां पे उनकी अर्निंग नेक्स्ट लेवल की होती है, क्योंकि खान सर ने जो अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, उसके साथ एक क्वेश्चन और है कि भाई खान सर फेमस कैसे हुए। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर खान सर के फेमस की हम बात करें तो जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, जब कोरोना आया तो 2019 में, तो ऑफलाइन बैचेस कंप्लीटली बंद हो गई, क्योंकि आना जाना कंप्लीटली बंद हो गया था। तो फिर उन्होंने कदम क्या लिया कि यूट्यूब पे आने का, तो आए फिर सर यूट्यूब पे। अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वो आए तो वहां पे उन्होंने
डिजिटल बोर्ड डायरेक्टली लिया, नहीं, पहले उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे वो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जहाँ पे उनकी जो पढ़ाने की शैली थी, जो उनका पढ़ाने का तरीका था, वो काफी बच्चों को पसंद आया। तो उस केस में उनका काफी अच्छा सब्सक्राइबर्स बेस बना यूट्यूब पे। उसके साथ उन्होंने टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और फिर अडॉप्ट किया उन्होंने डिजिटल बोर्ड को। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये डिजिटल बोर्ड है जो कि 75 इंचेस का है। जो सर ने बेसिकली सर के यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है वो 86 इंचेस का साथ में उनका सेटअप है, ठीक है। तो वो उस तरीके से वहां पे पढ़ाते हैं। तो फेमस होने का रीजन ये हुआ कि पहला तो उन्होंने राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। दूसरा उनका जो रीजन है कि वो जब पढ़ाते हैं तो वहां पे वो विजुअल करके पढ़ाते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब एक टीचर क्या होते हैं कि उन्होंने बुक खोला और वहां पर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं है। कुछ टीचर्स का होता है मेनली, ठीक है, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, जिसके वजह से आज टीचर्स फेमस होते हैं। तो उन्होंने एक तो कम फीस में एक अफोर्डेबल लर्निंग प्रोवाइड की, वो सीखे और वहां पे बच्चों को उन्होंने अच्छा नॉलेज दिया, जहां पे उनको बेटर रिजल्ट मिला मार्केट में, ठीक है। और कम पैसे में उन्होंने जो अफोर्डेबल, जैसे अब जो दिल्ली में लर्निंग मिलती थी बच्चों को, जो दिल्ली में स्टडी होती थी लाखों में, उन्होंने पटना में रह के उसको हजारों में दिया बच्चों को। मतलब इतने कम प्राइस में कि एक बच्चा अगर उसकी इनकम ज्यादा नहीं है फिर भी वो पढ़ सकता है, किसी भी कोई भी प्रिपरेशन कर सकता है वो। तो ये इस वजह से खान सर बेसिकली फेमस हुए हैं। इनका जो पढ़ाने का तरीका है, डिजिटलाइजेशन, राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, एक्सप्लेनिंग जिस तरीके से वो करते हैं, बच्चों को बोर नहीं होने देते हैं किसी भी टॉपिक पे लेके, ठीक है। उसके साथ क्यों हुए फेमस, इसके साथ साथ मैंने आपको बता भी दिया क्यों फेमस हुए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिएटर का, वो है खान सर की टीचिंग स्ट्रेटेजी। बेसिकली जो है कि उनकी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसी थी, जिसके वजह से आज सर यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। अगर मैं टीचिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वहां पे सर की जो सिंपलिसिटी, ऐसा नहीं वो बढ़िया सूट बूट पहन के सर आए पढ़ाने लगे, नहीं, जैसे वो स्टार्टिंग में थे उसी हिसाब से सर ने उस टाइम भी रखा। जैसे जिनके पास 100 सब्सक्राइबर थे सर के पास, या फिर 1000 सब्सक्राइबर थे, तब भी जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं, बढ़िया। वो शर्ट पैंट पहन के आते हैं और वैसे पढ़ाना स्टार्ट, बीच में कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ मतलब एकदम सिंपलिसिटी। अब जैसे खान सर का आप इंटरव्यू देखोगे, वहां पे आप देखोगे वो एकदम सिंपल रहते हैं, तो उनकी सिंपलिसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके साथ आप उनको देखने को मिलेगा कि उनके जो वो बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं वो एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। आप जब उनके बैचेस को देखेंगे, जब आप वीडियोस को देखोगे, तो वो ऑलवेज आप देखेंगे कि ज्यादा वो टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, वो अपनी वीडियोस में इमेजेस यूज करते हैं, जहां से वो एक्सप्लेन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। वहां पे वो पढ़ाई के साथ साथ फन भी ऐड करते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, उनको मजा भी आता है। फिर वो बोर नहीं होते कि नहीं यार चलो 1 घंटे की क्लास होगी बंद करते हैं, फिर उनको और पढ़ने का मन करता है। फिर उनको डाउट्स क्रिएट होते हैं तो वो फिर सर से पूछते हैं, तो सर को पढ़ाने में और मजा आता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप टीचर से डाउट पूछते हो ना, तो सर वहां पे टीचर जो होते हैं वहां खुश होते हैं कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, उनके पास और भी क्वेरीज आ रही हैं, तो मुझे और बेहतर से तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एक्सप्लेनेशन विद विजुअल। जैसे मैंने बताया कि इमेजेस के थ्रू सर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक टीचर के लिए, तो आप भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर आपका बजट नहीं है तो आपको डिजिटल बोर्ड लगाना है, एक स्टूडियो सेटअप लगाना है, नहीं सर। आप स्टार्ट करिए, आपके पास फोन तो है ना सर, एक ट्राइपॉड लीजिए, फोन लगाइए, नॉर्मल माइक लगाइए, आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, ऑनलाइन आइए सर। ये नहीं ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस डालिए, पहले स्टार्टिंग में आप 2 से 3 मिनट की वीडियोस डालिए, जिससे आपका, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम वीडियोस में आते हैं, क्योंकि आपके पास तो सामने बच्चे बैठे होते हैं, तो वहां पे आप बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। जब बट एक रूम में आते हैं, अगर आप कैमरे के सामने पढ़ाते हैं, तो वहां पे मैं समझ सकता हूँ कि वहां पे आपको जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो वाला रोल आपका नहीं निकल पाएगा। बट आपको ट्राई तो करना चाहिए ना सर, जब से आप शुरुआत नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो आपको 0 से ही करना है, तो क्यों ना कि शुरुआत जो है वो आज से ही की जाए। तो ऑनलाइन आइए, फोन से ही रिकॉर्ड कीजिए, व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाइए,
ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि भाई ऑनलाइन कैसे जाना है, किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिए, हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। बिकॉज हम 10 साल से इसी मार्केट में काम कर रहे हैं, टीचर को ऑनलाइन जाने में हेल्प करते हैं, सो दैट उनका जो पोटेंशियल है, जो आप ऑफलाइन में आज पढ़ा रहे हैं, उसी चीज अगर आप कैमरे के सामने लगाएंगे तो वही वीडियो आपका यूट्यूब पे जाएगा, उसी वीडियो से आप अपना बेसिकली कोर्स लॉन्च कर सकते हो, तो वहां से आपका पैसिव इनकम जनरेट होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन आइए और अपने टाइम को रिकॉर्ड करिए, बिकॉज क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कैसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में।